हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बहुत ही बड़ी न्यूज़ और जिसका सब बॉडी बिल्डिंग फैंस को बहुत टाइम से इंतजार था, क्योंकि इस चीज से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा हाइप बनी हुई थी और वो आज हो गया है। माइकल क्रीजो ने आईएफबीबी प्रो लीग में फर्स्ट शो यानी कि ओलंपिया एमेच्योर इटली में कम्पीट कर लिया है। यहाँ पर माइकल क्रीजो को प्रो कार्ड जीतना था और माइकल ने ये प्रो कार्ड बहुत आसानी से जीत लिया। तो माइकल ने यहाँ पर सुपर हैवीवेट क्लास और ओवरऑल टाइटल दोनों जीते, जिसका सीधा सा मतलब है प्रो कार्ड जीत लेना, और जिसका मतलब है वो अब मंथ के एंड में प्राग प्रो में ओलंपिया की क्वालिफिकेशन के लिए कम्पीट करेंगे और अगर प्रो शो जीत गए तो फिर हम उन्हें ओलंपिया के स्टेज पर देख सकेंगे। तो कुछ लोग माइकल की इस जीत से खुश हैं, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि माइकल कुछ खास नहीं लग रहे थे। उनमें से कुछ फेमस बॉडी बिल्डर्स हैं जैसे ब्लेसिंग्स अवोधिबो, इनकी क्रीजो से काफी बैक एंड फोर्थ चल रही थी जो मैंने इस चैनल पे कवर भी करी थी, और इयान ब्लेयर के भी कुछ सिमिलर थॉट्स हैं क्रीजो को लेकर। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और क्रीजो का कंपैरिजन करेंगे उनके कंपेटिटर्स के साथ। वो ऑलमोस्ट हर एथलीट को यहाँ पर आउट मसल कर रहे थे, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन ऑनेस्टली क्रीजो की कंडीशनिंग इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन बिकॉज ये इतना ज्यादा साइज कैरी कर रहे थे स्टेज पर कि किसी भी दूसरे एथलीट के लिए कोई मौका ही नहीं था। कम से कम 40 से 45 किलो का डिफरेंस है इनके और दूसरे एथलीट्स के बीच में। तो आप इमेजिन करिए कितना ज्यादा मसल माइकल स्टेज पर कैरी कर रहे थे। एंड नोट करने वाली बात यह है कि क्रीजो यहाँ पर इन शेप थे, बट वो पूरी तरह से टोटली पील्ड और क्रेजीली कंडीशन नहीं थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड आई थिंक माइकल के लिए इतना ही काफी था यहाँ पर प्रो कार्ड जीतने के लिए। और अकॉर्डिंग टू मी माइकल के पास कोई रीजन नहीं था अपने आप को एक्सट्रीम लेवल तक पुश करने का, वो भी एक एमेच्योर शो के लिए, क्योंकि माइकल एक प्रो रह चुके हैं आईएफबीबी एलीट प्रो के। एंड एमेच्योर शो में मोस्टली सीजन्ड एथलीट होते हैं जो इतना ज्यादा मसल कैरी नहीं करते, तो उनको हराना माइकल के लिए इस साइज के साथ मुश्किल नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि अब उनका प्रो शो कल ही है, उनका नेक्स्ट शो है प्राग प्रो और वो है 3 वीक्स बाद, और 3 वीक्स बहुत अच्छा टाइम होता है पीक फॉर्म में आने के लिए। और ये शो माइकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड होगा कि वो ओलंपिया में हमें दिखेंगे या नहीं। और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जहां इन्हें कुछ बड़े नामों ने अप्रिशिएट किया और कॉन्ग्रेचुलेट करा, वहीं ऐसे कई लोग और पुराने आईएफबीबी प्रोज हैं जिनके इनके साथ रिसेंट में इश्यूज रहे हैं और उन्होंने यहाँ क्रीजो की फिजिक और कंडीशनिंग को काफी क्रिटिसाइज करा। जैसे ली प्रीस ने कहा कि तुम यहाँ अच्छे लग रहे हो, बट इससे अच्छे तुम अकेले जिम में लगते हो। और ब्लेसिंग अवोधिबो ने कहा कि वेलकम टू द एस वूपिंग लीग। और इसके बाद ब्लेसिंग ने सेकंड कमेंट जो करा वो बहुत ही जबरदस्त था। तो इसमें उन्होंने जेम्स हॉलिंगसेट और ब्रैड विल्किन दोनों को टैग करने के बाद कहा कि तुम लोग भी ये शो करो जहाँ क्रीजो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ये क्रीजो के लिए एक बहुत अच्छा वेलकम गिफ्ट होगा। तो गाइज इसका क्लियर मतलब ये है कि ब्लेसिंग साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि क्रीजो अभी बच्चों से कम्पीट करके जीत रहे हैं और किसी भी बड़े एथलीट के सामने वो खड़े नहीं हो पाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, क्योंकि जेम्स इस वीकेंड एक शो कर रहे हैं तो वो प्राग प्रो तक अपनी कंडीशनिंग बनाए रख सकते हैं, और वहीं ब्रैड विल्किन रोमानिया प्रो में कम्पीट कर रहे हैं जो अभी से 5 वीक दूर है, और क्रीजो का शो सिर्फ 3 वीक दूर। तो इट इज अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि सोचो अगर कई बड़े एथलीट्स जैसे जेम्स हॉलिंगसेट, मार्क हेक्टर, ब्रैड विल्किन और हमारे जस्टिन रॉड्रिगस, जिन्होंने अभी तक क्वालिफाई भी नहीं करा है, वो क्वालिफाई करना चाहते हैं इस साल के ओलंपिया के लिए और अच्छे शेप में है, तो ये सभी जब 1-2 वीक आगे पीछे शो कर ही रहे हैं तो इसीलिए वो प्राग प्रो में क्रीजो को चैलेंज कर सकते हैं। और जैसी हाइप इस वक्त बनी हुई है क्रीजो की, तो उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए इन टॉप लेवल प्रोज को हराना, क्योंकि यस ये एक लेवल अप होगा, बट उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल टॉप 6 ओलंपियंस हैं, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा प्लेसिंग होल्डर नहीं है, और इनमें से मैक्सिमम तो टॉप 10 के बाहर ही प्लेस करते हैं। और साथ ही बहुत इंटरेस्टिंगली स्टैग्स एंड आयरन्स ने इयान को टैग करके जब बोला कि इयान 10 वीक्स आउट में भी इससे ज्यादा पील्ड और श्रेडेड लगते हैं, तो इयान ने सिर्फ इतना कहा डा, विच मीन्स एब्सोल्युटली। तो आप समझ ही सकते हैं। नीचे भी जस्टिन ने कमेंट करके कहा कि आईएफबीबी में फिजिक कंपेटिटर्स जो होते हैं वो भी इससे कहीं ज्यादा कंडीशनड होते हैं। तो बहुत सारे प्रोज खुश नहीं थे जैसे वो यहाँ दिखे, और इसी चीज ने प्राग प्रो में जान डाल दी है, क्योंकि मुझे तो सच में लगता है कि जानबूझ के क्रीजो ने पीक हिट नहीं करी और ज्यादा एफर्ट नहीं डाले, क्योंकि वो क्लियरली जानते थे कि उनका यही शेप और फॉर्म इस एमेच्योर शो के लिए काफी होगा, क्योंकि ही वाज़न्ट कंप्लीटली ऑफ। एंड 80-90 पाउंड दूसरे कंपेटिटर से ज्यादा मसल लेके आना, तो इमेजिन हाउ बिग द डिफरेंस इज। और अपने पीक्ड वर्जन को वो प्रो शो के लिए बचा कर रख रहे हैं, और अगर इनमें से किसी एथलीट ने यहाँ इस लाइनअप पर जंप कर लिया तो हमें साफ पता लग जाएगा वेयर क्रीजो स्टैंड्स। सो आई रियली बिलीव कि प्राग प्रो के लिए वो 100% पीक हिट करके आएंगे जो 3 वीक्स के टाइम में है, और वो ये बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी टाइम है किसी भी एथलीट के लिए। तो गाइस आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और आज आपके लिए मैं बहुत ही स्पेशल एक कंपैरिजन वीडियो लाने वाला हूँ। आज रात को मैं अपलोड करूंगा अली बिलाल का कंपैरिजन वीडियो। जी हाँ गाइस, बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा था कमेंट्स के अंदर। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा कि मैं किसके साथ उनको कंपेयर कर रहा हूँ, बट ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय।